आई थिंक लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं। तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। आप फैमिली में ऐसे लोगों को देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अखुड़ होते हैं, बड़े अलग चलते हैं। पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम्स, बट ऐसे फिर क्या टक्कर सारा। सो यू नो एमवी की तरफ से रात 12 बजे इंडिपेंडेंट ट्रैक आउट हो चुका है जिसमें भर भर के बार्स रेफरेंसेस यूज किए गए हैं। शॉर्ट्स हैं किंग, कृष्णा, बादशाह, रफ्तार पे। किंग ने जो इंटरव्यू में बात कही थी कि होक्स बना रखा है अपने करियर को चमकाने के लिए इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल्स को लेकर, उसका रिप्लाई दिया है। पूरी डिटेल में एक एक बार को एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Starting with poster that is inspired from French photography, music produced by Tokyo. Almost things जो अभी तक एमवी ने की है करियर में स्टार्टिंग से अभी तक, that all things referenced in poster. These all breakdowns and references are my subjective opinion जो मुझे समझ में आए. Also trying this kind of video for the first time. Accept my apology if I do any mistake. ट्रैक स्टार्ट होता है ड्रेक की स्पीच से, जिसे ड्रेक ने बिलबोर्ड 2017 अवार्ड्स के टाइम बोली थी कि मेरे पापा ने कहा कि जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी कि कोई भी सिंगर नहीं है जो रैपिंग और सिंगिंग दोनों एक साथ अच्छे से कर पा रहा है। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा जो लोग नहीं कर रहे हैं उससे। 10 साल से रेलेवेंट, संभाला पूरा गेम। 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते फेम। ट्रैक की स्टार्ट बहुत ही स्मूथ वर्ड प्लेस एंड रेफरेंसेस होती है जिसमें फ्लेक्सिंग अबाउट रेलेवेंसी, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स और यू नो एमवी इज अ मैसिव फैन, और 10 साल में जो किया है वही फ्लेक्स कर रहे हैं। और डैम विद डॉट रेफरेंसिंग टू केंड्रिक। शुरू हुआ 11, भिड़ने आया छोटे 12। तेरा मेरा करना मैंने छोड़ा जब था 15 साल। शुरू हुआ 11 इन माई ओपिनियन रेफरेंसिंग दीज लाइन्स की 2011 में रैप स्टार्ट किया चैनल स्टार्ट करने से पहले। भिड़ने आजा छोटे 12 मतलब चैलेंजिंग टू हिज ऑप्स की कोई भी आ जाओ। नेक्स्ट लाइन्स में भाई कह रहे हैं कि मैंने तेरा मेरा करना 15 की एज में ही छोड़ दिया था। ऑल्सो इन लाइन्स को आगे कंटिन्यू भी किया है कि कुछ भी नहीं जम रहा जब एज थी 16, सोल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ भी नहीं जम रहा 16, जवाब देने लगा मेरे साथ रहा, बुरे आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। कंटिन्यूस विद जवाब देने लगा 17 और जो मेरे साथ रहा। नेक्स्ट लाइन लाइक बुरी आदतें जो लाइफ से अब हट रहा। ऑल थिंग रेफरेंसिंग कंटिन्यू विद एज, और हट रहा यानी छोड़ दी अब सारी बुरी आदतें एट द एज ऑफ 18। 19 पे अब 20s में 21 मिली बीकेपी। हु नीज मीन्स लाइक प्रेइंग पीस फ्रॉम गॉड, और उसी से स्ट्रेंथ मिली 20 में। 21 में मिली बीकेपी। जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा बीकेसी। कुछ गाने न्यूक्लियर तो कुछ गाने TNT। जियो गार्डन कॉन्सर्ट मतलब जाम पूरा बीकेसी। रेफरेंसिंग इज जोमालैंड कॉन्सर्ट इन 2022 जो जियो गार्डन बीकेसी मीन्स बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। ऑल्सो शायद बीकेसी एज अ स्लैंग भी यूज किया है। नेक्स्ट लाइन्स यू नो। खुदा की बात सुनता इकलौता रैपर मैं। These lines referencing is independent persona. I am not signed with any kind of labels जिनके मैं ऑर्डर्स मानूं। मैं सिर्फ अपने मन अपने भगवान की सुनता हूँ। हाय ओके लाइफ में स्किप कर रहा था लॉस, बदला पर्सपेक्टिव और एंटर किया नया जोन। अब इस रैप का बेस्ट फ्लो और जो काइंड ऑफ स्टाइल आता है जिसमें यू नो एमवी बेस्ट है फॉर रियल। इसमें कीवर्ड के कीज के रेफरेंसेस है। पीपल क्रिटिसाइजिंग दीज लाइन्स बट आई लाइक दीज लाइन्स बिकॉज यही वही जनता है। जब एमवी सॉन्ग्स इजी ला रहा था तब रेफरेंसेस मेटाफर्स मांग रहे थे। अब ये कह रहे हैं दीज आर फोर्स्ड लाइन्स, दीज आर फोर्स्ड बार्स रेफरेंसेस। वी वांट ओल्ड एमवी। एमवी ने नो डाउट लास्ट 20 ट्रैक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है जिसकी और बात करेंगे हम आगे इस वीडियो में माई ओपिनियन वाले सेक्शन में। ओके लाइफ में स्किप कर रहा था लॉस, बदला पर्सपेक्टिव और एंटर किया नया जोन। शिफ्ट करा माइंडसेट अब खुद पे कंट्रोल। ESP रेफरेंसिंग एस्केप करा इतने लूज। इन दीज लाइन्स हाई होना इन काइंड ऑफ फेम में हाई हो गया था। इसी के चक्कर में भाई ने अपना आपा खो दिया, खुद पर से कंट्रोल खो दिया। फिर चेंज किया पर्सपेक्टिव, फिर एंटर क्लिक किया न्यू जोन में जाने के लिए यूजिंग कीबोर्ड कीज रेफरेंसेस, प्रेसिंग शिफ्ट एंड कंट्रोल। ऑल्सो जो पहले भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे उस पर भी काइंड ऑफ काबू पा लिया। Alternate options सीधा डिलीट मार दे ब्रो, बताओ क्यों we are the young goat is scene में। We did not pressing alt या फिर कहें तो not choose the alternates. We delete those people from life. All the keyboard we using in mobiles, computer, laptop, most of them are QWERTY keyboards. और साथ ही साथ QWERTY keyboard की तरह गोट हूँ मैं DHH सीन में, जैसे QWERTY keyboards में गोट है। बताओ क्यों we are the young goat is scene में, क्योंकि हसलर मेरे अब्बू ची जीन्स में। यहाँ पर एमवी टॉकिंग अबाउट मुझे हसल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हसल मेरे और मेरे फादर के जेनेटिक्स जीन्स में है। थोड़ा कामयाबी हासिल तो बंदे करते टॉक, पोजीशन नंबर 1 बंद कर दिया मैंने नंबर लॉक।
नेक्स्ट लाइंस में भी शॉर्ट्स हैं लाइक जो हसल से थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है उतने में ये बंदे चौड़े होने लगते हैं। दे डोंट नो नंबर 1 पोजीशन होल्ड कर रखी है एमईवे ने, लॉक कर रखी है विद प्रेस्ड नम लॉक की। ऑल्सो नम लॉक की मॉनिटर पे स्क्रीन में नंबर्स को लाने के काम में आता है, बट यू नो नंबर 1 इज लॉक्ड बाय एमईवे। यहाँ तक जो फ्लो था, वीडियो थी, कॉस्ट्यूम डिजाइंस, ऑल थिंग्स आर इंस्पायर्ड, या फिर कहें तो शाउट आउट की तरह, रेफरेंस की तरह यूज़ की गई थी केंड्रिक से। ट्रैक की स्टार्टिंग ड्रेक की स्पीच से, फिर इंस्पायर्ड थिंग्स बाय केंड्रिक, एमईवे कॉलिंग हिमसेल्फ इन बिग 3 लाइक केंड्रिक, कोल एंड ड्रेक। वन इज एमईवे इन DHH इन बिग 3, हु आर द अदर 2? कमेंट्स में बताओ। यहाँ एमईवे की तरफ से फ्लो स्विच होता है यूफोरिया के स्टाइल में। यहाँ भी एक रेफरेंस है यूफोरिया ट्रैक से। इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। रिप्लाइंग टू किंग, जो उसने द म्यूजिक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के टाइम बोली थी, और वी नो किंग ने वो सब एमईवे को टारगेट करके ही बोला था। दैट्स व्हाई ही गिविंग वार्निंग इन दिस ट्रैक। ऑल्सो एक चीज पे हम सबको एग्री करना होगा, कभी भी एमईवे किसी से पहले पंगा नहीं लेता, पहले शॉट्स नहीं लेता। सारी बीफ जो भी अभी हुई है उसी के ऑप्स के द्वारा स्टार्ट की गई है, उन्हीं के द्वारा पोक किया गया है। और फिर कहते हैं एमईवे डिस क्यों करता है? ब्रो वाई यू पोक दैट आर्टिस्ट? और जब कर दिया तो वो रिप्लाई तो करेगा ही, अगर नहीं रिप्लाई करे तो तुम उसे डरपोक कहते हो। रैप इज लाइक कॉम्पिटिशन, इफ यू पोक समवन वो तो रिप्लाई देगा। लेबल, ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। और शॉर्ट्स लेते हैं इंडिपेंडेंट इज नॉट होक्स, क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं है। रियली मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ इन लाइन से, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि जो लोग एमईवे के लेबल से साइन है, बंटाई रिकॉर्ड से साइन है, क्या उन्हें खुद पे होप्स नहीं है? क्या वो इसलिए साइन है? नो हेट नो शॉर्ट्स, बस ऐसे ही पूछ रहा था। क्या ये लाइन सुनकर उन्हें लो फील नहीं होगा? क्या वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे? बाबू सुन, क्या बोला तू? कुछ आर्टिस्ट एस्टेब्लिश करने को इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल का फैलाए अफवाह, ये अफवाह नहीं है, तूने किया वो करा मैं। आगे एमईवे शॉर्ट्स रिप्लाई कंटिन्यू रखते हैं कि तुझे लेबल्स की सपोर्ट की जरूरत है, मैं ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर रहा हूँ। 4 जन आएंगे मिलाने तुझसे हाथ, जब भी तू पहुंचेगा टॉप फिर बनेंगे तेरे वो बाप। These bars referencing in my opinion रफ्तार, बादशाह, कृष्णा, अंकित खन्ना, बिकॉज वी नो किंग के सक्सेस के पीछे रफ्तार और बादशाह का बैकएंड था। मैनेजमेंट से लेकर डील्स तक फुल सपोर्ट मिला है किंग को बादशाह और रफ्तार की साइड से। ऑल्सो रेफरिंग की मेरी जिन 4 से दुश्मनी है वो तुझसे हाथ मिलाने आएंगे। यहाँ पर कर्मा पे इनडायरेक्ट शॉट है, जब मस्तक पे दस्तक आया था तब रफ्तार ने उसे साइन किया था। फिर इंटरव्यू में या फिर इक्का के साथ इंस्टा लाइव में बोला था कि कर्मा मेरे बेटे जैसा है। हाथ मिला के चलने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाथ मिलाते वक्त पेपर पे तेरी बात नहीं है तो फिर साइन नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करके साइन नहीं करना। एमईवे यहाँ पे यूफोरिया के स्टाइल में समझा रहे हैं किंग को लेबल के साथ काम करना कोई बुरी बात नहीं है, पर यू नो लेबल्स की डील में सिर्फ लेबल्स के फायदे होते हैं और आर्टिस्ट का एक्सटॉर्शन होता है। इस सेइंग की शाइन करना है तो खुद से करना, कॉम्प्रो करके फेमस मत हो जाना, उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर साइन नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करके साइन नहीं करना, लोगों को सही ज्ञान दे बे, इंडिपेंडेंट और लेबल की बातें कंबाइन नहीं करना। यू नो किंग बहुत ज्यादा फ्री का ज्ञान देते रहते हैं, इसलिए एमईवे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट और लेबल दोनों को अलग अलग रख, इन्हें कंबाइन मत कर। ऑल्सो यहाँ पर वीडियो में रेफरेंस फैमिली मैटर सॉन्ग से लिया गया है। ज्यादा से ज्यादा हर फैमिली में मालूम नहीं को सब अलग से चलती है, अलग से चलना ही पड़ता है, पूरी फैमिली बेटा उसी से जलती है। फैमिली में भी यही होता है, आप फैमिली में ऐसे लोगों को देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकुड़ू होते हैं, बड़े अलग चलते हैं। ठीक है, जो अकुड़ू अलग चलते हैं ना, लोग उन पे बिलीव कम करते हैं फैमिली में, और जो सबके साथ मिल के चलते हैं, अच्छे इंटेंट से चलेंगे तो सब खड़े रहेंगे, बुरे इंटेंट से चलेंगे तो इवेंचुअली पता ही लग जाता है। छोटे अकड़ नहीं पकड़, पैसे लगा के बढ़ाएंगे स्ट्रीम्स, बंटाई से फिर का टक्कर है। अकड़ वाली बात पे किंग को रिप्लाई है, ऑल्सो टारगेटिंग ऑल द रैपर्स जो पैसों से स्ट्रीम्स बढ़ाते हैं, जो लेवल्स उनकी हेल्प करता है स्ट्रीम्स बढ़ाने में। बट स्पेसिफिकली आई फील कि यहाँ बादशाह पे शॉर्ट्स हैं, बिकॉज उसकी लाइन है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस, दीज लाइन्स आर टारगेटिंग बादशाह। कहता बंटाई और एमईवे मेरे दो है रूप, बोल से ये स्मोक तो मैं स्नूप, हर गाना बजता ऑन लूप। इन दीज बार्स ही सेइंग यहाँ एमईवे वर्सेस एमईवे बस, जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं ऑल्सो विजुअल रेफरेंसिंग लियोनेल मेसी वर्सेस रोनाल्डो एंड कोल वर्सेस ड्रेक। स्मोक के 2 मीनिंग है, फर्स्ट स्मोक नशा चाहिए तो मैं स्नूप डॉग, ऑल्सो यू नो स्नूप डॉग इज अ गैंगस्टर। दोनों स्मोक मिलेंगे एमईवे की तरफ से। नेक्स्ट बार्स यू नो वेरी मच। अब ट्रैक मुझे कैसा लगा उसकी बात करते हैं माय ओपिनियन सेक्शन में। Flow switch is inspired from Euphoria, video is inspired from Family Matters, clothing inspired from Kendrick Lamar, that epic chess scenes, एमईवे level of inspiration is on next level and choosing things is on another level। अभी भी मुझे लग रहा है few Easter eggs and references रह गए हैं इस ट्रैक में। I don't care किसी को ट्रैक कैसा भी लगा हो, मुझे काफी सही लगा। 8 out of 10, वीडियो के लिए 10 out of 10। No doubt एमईवे killed this। टोक्यो ने भी सही बीट बनाई है बिल्कुल। केंड्रिक, कोल, ड्रेक सभी के बहुत सही से डिफरेंसेस यूज किए गए हैं। कुछ लोग फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं
कि ट्रैक इज़ बैड, नो डाउट बहुत इंप्रूव किया है, बहुत इंप्रूव वर्जन है एमीवे का, ये न्यू एमीवे है बिल्कुल। ऑल द फ्लोस विच इज़ वीडियो डायरेक्शन ऑल थिंग्स आर ऑन पॉइंट। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, सब्सक्राइब फॉर मोर, पीस आउट, स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद BKP।